अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीउल्लाह खान और आप इस वक्त देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियोज। नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 मैच हो चुके हैं और तीसरे की अनाउंसमेंट हो गई है और इसमें जिस खिलाड़ियों की जो है ना चेंजिंग्स हुई है नाज़रीन, ये बट साहब से हम वो करेंगे कि आखिर क्यों हुई हैं, आखिर वजह क्या हुई होगी। जी बट साहब। देखिए, पाकिस्तान टीम के अंदर जो 2 तब्दीलियाँ थी, वो जी तो जी। होनी थी, लेकिन दूसरी तब्दीली वो हुई है जो मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक शहनशाह अफरीदी जो था वो बड़ी मुश्किल से फॉर्म के अंदर आया था और शहनशाह अफरीदी को जो है वो चेंज कर दिया गया। जी जी। उसके बिल्कुल अलावा जो है वो इमाम उल हक का तो हमें पता था कि जी इमाम उल हक को चेंज किया जाएगा और उनकी जगह साइम अयूब को डेब्यू करवाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये 2 ही तब्दीलियाँ हुई हैं, एक साजिद खान एंटर हुए हैं शहनशाह अफरीदी की जगह और एक साइम अयूब एंटर हुए हैं आपके इमाम उल हक की जगह पे। बाकी बिल्कुल। आपकी टीम वही होगी, लेकिन इसमें जो मसला है इस टाइम वो ये है कि देखिए शहनशाह बड़ी मुश्किल से फॉर्म के अंदर आया बिल्कुल। था, 4 विकेटें उसने ली थी आखिरी मैच के अंदर। बिल्कुल। लेकिन इस टाइम आके उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह जो है वो साजिद खान को रखा गया। हालाँकि आपके पास इब्रार अहमद जो है वो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी और वो एक अच्छी ऑप्शन था बिल्कुल। कि बिल्कुल। इस टाइम जो है वो आप उनको अगर मौका देते और वो परफ़ॉर्म कर जाते तो एट लीस्ट आप शायद व्हाइट वॉश से वो बच जाते। लेकिन बिल्कुल। इस टाइम मेरे ख्याल में शहीन को भी बाहर करके और इब्रार को भी बाहर करके आपने ऑस्ट्रेलिया को एक खुला मैदान दे दिया है कि जी आप हमें तीसरा टेस्ट मैच भी हराएँ और आराम सुकून से आप अपनी सीरीज़ 3-0 से उठाएँ और चले जाएँ। मैंने अभी ये मैचेस जो मैंने देखी हैं, पाकिस्तान बड़ी डर के खेल रही है। ये क्या वजह है कि क्यों खौफ इतना बैठा हुआ है इनके दिल देखिए, में? प्रैक्टिस डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स की जो है वो एशियन पिचेस की होती है और जब ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की पिचेस के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे बिल्कुल। तो खिलाड़ी सबसे पहले जो है वो अपना कैरियर बचाता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे प्लेयर्स को ये होता है कि जी यहाँ पे आके हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है। यहाँ पे देखें अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया, सऊद शकील ने परफॉर्म किया, आगा सलमान ने परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ गए हैं तो उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इवन कि बाबर आजम से भी नहीं हो रही। तो इसकी वजह यही है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो किसी और कंडीशंस के आदी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे और बड़ी मुश्किल होगी मेरे ख्याल पाकिस्तान में। का एक मसला ये भी है ना कि एक प्लेयर सही परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको जो है ना बिठा देते हैं, दूसरे को बीच में ले आते हैं। ये वजह क्या है? देखिए, बड़ी मुश्किल से ही हुआ था। शहनशाह अफरीदी को तो बाहर बिठाने की वजह ये थी कि जी वो जहाँ पे आपके हारिस रऊफ नहीं आया, जहाँ पे आपका नसीम शाह इंजर्ड हो गया, एहसानुल्लाह इंजर्ड हो गया, सही तो हो गया। आपके बॉलर इंजर्ड भी बहुत होते हैं। तो फिर वो बिल्कुल। इस वजह से उनको रेस्ट दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइम शायद उनका नहीं था कि उनको रेस्ट दिया जाता। बिल्कुल और ऐसा ही बड़ी है तो। एक्सपेक्टेशंस थी कि तीसरे मैच में शायद जो है वो शाहीन अफरीदी कुछ ऐसा कर दें और उनके साथ बाकी टीम कुछ ऐसा परफॉर्म कर दे कि आपकी एटलीस्ट जो व्हाइट वॉश वाली 3-0 की है वो बचे। आप चलें सीरीज हार भी गए हैं तो एटलीस्ट 2-1 का कोई मुकाबला तो बन जाता। जी, जी, बिल्कुल। असल मसला ये है कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान जब अगर बॉलिंग सही करा रहा है तो फिर बैटिंग इनकी जो है ना बॉडी कमज़ोर हो जाती है। ये भी बड़ा एक इस इनका। टाइम तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो बॉलिंग ही है, जी, जी। क्योंकि दूसरे मैच के अंदर 20 विकेटें आपकी बॉलर्स ने ली हैं, तो देखें आपके मैच जीतने का कुछ थोड़ा-सा चांस बन गया मैंने था। एक ओवर उसका देखा है वो प्लेयर, वो जो पाकिस्तान का था उसने 2 बॉलों पे 2 आउट किए। वो आपने शायद हाँ, जो है मीर ना। हमज़ा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और देखें वही बात है ना, जब आपका बॉलर परफॉर्म कर गया था दूसरे मैच के अंदर तो आपकी पोजीशन बन गई थी मैच जीतने बिल्कुल। वाली। वो तो फिर आपके बैटर्स जो है वो नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन पहला टेस्ट मैच अगर आप देखें तो वो तो ना बॉलिंग ने परफॉर्म किया, ना बैटिंग ने परफॉर्म बिल्कुल। किया और बड़े दूर-दूर से आप जो है वो हार गए थे। और बॉलिंग आपका इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेन मसला है वो बॉलिंग है कि आपकी बॉलिंग जो है वो वर्किंग नहीं कर रही। तो जब तक आपकी बॉलिंग वर्किंग नहीं करेगी तब तक आपके जो खिलाड़ी हैं वो बड़े मुश्किल से जो है वो होंगे स्टेबल वहाँ पे होंगे। जी नाज़रीन, इस वक़्त हम भट्ट साहब के साथ यही गुफ्तगू कर रहे थे और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह जो भी है हमारे पास इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशन होंगी, इंशाल्लाह आपकी तरफ अपडेट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।